उदय भानु हंस जी हमारे राजकवि, हरियाणा के पहले राजकवि यूँ कहूँ तो 2 अगस्त को आप 1926 को दारादीन मुजफ्फरगढ़ ज़िला जो पाकिस्तान के मुल्तान में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उनकी जब हम जीवनी की बात करें तो एक चीज़ देखने में आती है कि जहाँ वो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उतने ही अधिक आज्ञाकारी भी थे, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत उनका जीवन अपने आप में एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। वो हालांकि नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा को मानते हुए संस्कृत भी पढ़ी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान बने, हिंदी भाषा पढ़ा, उर्दू को पढ़ा, फारसी के विद्वान बने। और जब वो 26 वर्ष की आयु में ही लगभग 1952 में उनका पहला रुबाइयों का संग्रह आया, और हम लोग सभी उनको रुबाई सम्राट के नाम से जानते हैं। लेकिन गोपाल दास नीरज जी उन्हें रुबाई के तो विद्वान मानते ही हैं, प्रकांड पंडित मानते ही हैं, उसके साथ साथ उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार भी कहते हैं। वो कहते हैं वो गीतकार भी बहुत गजब के थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्तक हो, रुबाइयाँ हो, गीत हो, गज़ल हो, गज़ल को भी हिंदी में किस तरह के से, और हम रुबाइयों को सुनते रहे, उर्दू भाषा में, फारसी में आते रहे, लेकिन हिंदी भाषा का स्वाद जो उन्होंने दिया, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि उनके ऊपर जो वृत्त चित्र केशु मेहता ने बनाया था, तो उसका आलेख लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि कभी उससे पहले मैं आलेख इस तरह के किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं लिख पाया था, कभी मुझे सौभाग्य ही नहीं मिला था। उसके अलावा बहुत सारे आलेख, वृत्त चित्र, बहुत सारे आकाशवाणी रोहतक और बहुत सारे केंद्रों से प्रसारित होते रहे, उनके लिए लिखता भी रहा। लेकिन ये लिखने के बाद एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति जो प्राप्त हुई, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आज के दिन हम ये कहते हैं कि हंस जी हमारे बीच नहीं रहे, तो वह बिल्कुल वही बात याद आती है हमारे परम गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की, कैसे व्यक्ति कभी भी मरते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं जब पढ़ता भी था तब भी गुरुजी यही बात कहा करते थे कि विद्वान जो भी आता है इस सृष्टि पे, जो भी कुछ कोई भी रचयिता आता है, वो कभी भी उसको विनाश को प्राप्त वो नहीं होता, ये गुरुजी कहा करते थे। तो आज गुरुजी हमारे बीच में भी हैं और हम सब बड़े दुखी मन से, वास्तव में बहुत दुखी मन है। 1966 में जब हरियाणा बना तो उनको पहला राजकवि का दर्जा हरियाणा के द्वारा दिया गया था, और हिसार उनकी कर्मभूमि रही। वो प्रिंसिपल के रूप में राजकीय कॉलेज से रिटायर हुए। उससे पहले विभिन्न पदों में रामजस कॉलेज में भी आप प्राध्यापक रहे, और उनकी शादी 1948 में उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ तब वो अपने पिताजी के साथ लाल किले पे तिरंगा फहराते हुए देखने के लिए पाकिस्तान से यहाँ आए। ये उनके अंदर देशभक्ति कितनी भावना प्रज्वलित थी कि वो पिताजी के साथ आए, इतनी दूर का सफ़र तय करते हुए, कहाँ दायरा-दीन और कहाँ दिल्ली। तो दिल्ली में आकर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा फहराया तो उनकी चौड़ी छाती और उनका जो सीना और जो उनकी खुशी थी, उसको देख के पिता भी गदगद थे कि मेरा लाडला नहीं, मेरा देशभक्त है, मेरा पुत्र नहीं, पूरे राष्ट्र का पुत्र है। और उन्होंने वो सिद्ध भी करके दिखाया। बहुत सारी रचनाएं उनकी अब आगे आती रहेंगी। बहुत सारी काव्य विधाओं में जिस तरीके से उन्होंने लिखा, वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आज बहुत खुशी की बात ये है सबसे बड़ी कि कुरुक्षेत्र के जो जिन लोगों के पास रह के, जिनके चरणों में रह के हम लोगों ने कुछ चलना सीखा, लड़खड़ाते हुए चलना सीखा, ऐसे गुरुदेव हिम्मत सिंह सिन्हा जी, परम पूज्य CR मोदगिल जी, आप पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक रहे हैं। उसके अलावा जो बहुत बिल्कुल साहित्य को सुशोभित करने वाले, ना जाने कितने साहित्यकारों को साहित्य पढ़ने का एक जज्बा पैदा करने वाले और साहित्य के रचनाकार बनाने वाले CR मोदगिल जी, और उनके साथ साथ हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जो जिनको सच में जब मैं कुरुक्षेत्र में थोड़ी सी बहुत काव्य गतिविधियों में शामिल होने लगा, जिनको सुनने के बाद आनंद की चरम तक पहुंच जाते हैं, डॉक्टर CDS कौशल, वो भी हमारे बीच, जो संस्कृत में प्रस्तुत करते हैं और हूबहू उसका छंदात्मक अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और उससे भी बड़ी विशेषता उनकी ये है कि वो गज़ब के इंसान हैं।
वो और ये तीनों इंसान जिनका मैंने ज़िक्र किया, ये छाती से लगाते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा गज़ब की हो जाती है। चाहे सिन्हा साहब हों और चाहे सीआर मोदगिल जी हों, चाहे सीडीएस कौशल जी हो, ये तीनों विभूतियाँ ऐसी हैं, जब सीने से लगाती हैं तो मन यूँ करता है, मन वाक़ई जीने को करता है और यूँ मन करता है कि समाज के लिए जिया जाए। और उसके अलावा हमारे बीच सूबे सिंह सुजान जी हैं, बहुत पेशे से तो अध्यापक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अध्यापक के अलावा रचनाकार हैं, साहित्य की बहुत बड़ी अभिरुचि रखते हैं। आप गज़ल भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, तो बहुत खूबसूरत इंसान हैं। और उसके अलावा हमारे बीच विकास शर्मा जी हैं। विकास शर्मा जी आजकल फेसबुक पे आप देखते हैं बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ भी करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, हर समय ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ नया किया जाए। और ये वो व्यक्ति हैं शायद जिन्होंने हंस जी का दर्शन भी किया है। तो हाँ, सीडीएस कौशल जी ने भी उदय भानु हंस जी को निकट से देखा, महसूस किया उनको। और मैं यूँ कहूँ कि एक शब्द अगर हम साहित्यिक भाषा में कहें कि स्पर्श किया है, स्पर्श करने का मतलब यही होता है कि वो अंग से स्पर्श करना नहीं, वो भीतर तक महसूस करना किसी को, उसको स्पर्श करना कहते हैं। और उस स्पर्श को सबसे ज़्यादा शायद हम में से महसूस किया है केशव मेहता ने, क्योंकि एक मन में जिज्ञासा हुई कि मेरे भारत के मेरे प्रदेश हरियाणा के राज कवि को अगर मैं अपनी तरफ से एक श्रद्धा सुमन अर्पित उनका वृत्त चित्र बनाकर ना करूं तो मेरा इस फील्ड में होने का क्या फ़ायदा। तो केशव भाई ने जिस तल्लीनता के साथ, जिस लगन के साथ, और देखिए कहीं से कोई फंड की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ अपने जेब से करना, उनके जाके इंटरव्यूज़ करने, उनसे साथ जुड़े हुए लोगों के इंटरव्यूज़ करना, उनके बारे में जानना, लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे वो चंडीगढ़ में जाके हरियाणा सरकार को अपनी फिल्म दिखाने की बात हो, कि ऐसे। और ये केशव ने बताया कि इस तरह से भी हम अपने राजकवि का सम्मान कर सकते हैं। हालांकि आज केशव के मन में ये पीड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी सी है, केशव के नहीं शायद हम सब के मन में है, कि हमारा जो मीडिया है उसने राजकवि को जो सम्मान जिस ढंग का दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। ये पीड़ा हम सब के मन में है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसे सम्मान परम पिता परमेश्वर ने दिया हो, स्वयं दिया हो, उसका सम्मान और कोई करेगा भी क्या, उसका और सम्मान की ज़रूरत भी कहाँ है। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा सीडीएस कौशल जी से, क्योंकि वो जिए हैं, उनके साथ वो लम्हे जिए हैं और अपनी प्रखर वाणी में हम तक वो उनके साथ जिए हुए कुछ क्षण पहुँचाएँ।